हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई एम गौतम कुमार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्रा। तो गाइस, आज हम लोग देखते हैं मैथमेटिक्स में ट्रिगोमेट्रिक चैप्टर। ठीक है, तो ट्रिगोमेट्रिक में क्या देखते हैं हम लोग कि ट्रिगोमेट्रिक है क्या। सबसे पहले ये देखेंगे तो ट्रिगोमेट्री नाम से स्पष्ट है। जैसे देखिए, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री जब इसको बांटिएगा तो ये दो चीज बताता है। क्या क्या बताता है? एक ट्रायंगल और फिर उसका मेजरमेंट। मतलब ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल, और दूसरा इसका मेजरमेंट। ठीक है, तो देखिए ट्रायंगल जब बात कर रहा है तो ट्रायंगल क्या होता है? बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स, है ना। तो अब इसमें 3 लाइन सेगमेंट है, 3 लाइन सेगमेंट्स हैं। तो क्या क्या यह होगा? लाइन सेगमेंट जब तीनों ये क्लोज हुआ तो 3 एंगल्स बनाया। तो यही मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट्स और जो इसके द्वारा एंगल बनाया गया, इसका दोनों का रिलेशन हम ट्रिगोमेट्री में पढ़ेंगे। इट मीन्स हम ट्रिगोमेट्री को डिफाइन कर सकते हैं कि ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन व्हिच वी स्टडी द रिलेशन बिटवीन द मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट्स और साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल एंड इट्स एंगल्स। ठीक है, तो आगे हम इसमें अभी पढ़ेंगे सबसे पहले ट्रायंगल में, ट्रिगोमेट्री में, कि ये ट्रायंगल और एंगल का रिलेशन क्या होता है, कैसे होता है। तो देखो, अगर इसको समझने के लिए हम एक एक्सिस ले लेते हैं जिसमें ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और ये ओरिजिन है। ओके, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। वाई वाई डैश कर दीजिए और एक्स एक्स डैश कर दीजिए। तो गाइस, इसमें ये ध्यान दो कि हम जब इस डायरेक्शन में बढ़ते हैं ऐसे, ये क्या कहलाता है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो जब हम ऐसे बढ़ते हैं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फिर यहां से ये सेकेंड क्वाड्रेंट हुआ, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आप लोग जानते भी हैं। ठीक, तो इसमें देखिए ओरिजिन से राइट साइड पॉजिटिव होता है और ओरिजिन से लेफ्ट साइड निगेटिव होता है। ओके, सिमिलरली अपवर्ड ये पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव होगा। तो इसमें हम एक मूवेबल रे ले लेते हैं। देखिए ओ है तो ओ ए, एक हम मूवेबल रे ले लिए। ओके, जब ये मूवेबल रे लिए और यहां से ये मूव करते 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 मान लीजिए यहां आ गया, तो यहां आया ये रे जो था ओ ए, अब इस पॉइंट पोजीशन पर आ गया, मतलब इस पोजीशन को ए डैश मान लीजिए। ए से अब ये ए डैश पोजीशन पर आ गया। तब हम यहां से एक एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालेंगे ऐसे, ये परपेंडिकुलर मान लो एल, तो ए डैश एल ये परपेंडिकुलर हो गया। और तब देखिए कि इस एक्सिस के साथ ये रे जो मूवेबल था वो एक एंगल बनाया। इस एंगल को हमने मान लिया थीटा। क्या माना? थीटा। थीटा मान लिया। चलो, तो ये जो थीटा आया एंगल, अब इस एंगल का, अब देखिए ये ट्रायंगल बन गया, ओ ए डैश एल एंगल भी है। तो हम यहां पर इसको एक्यूट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। और ये परपेंडिकुलर है, मतलब राइट एंगल। तो ये ट्रायंगल क्या हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल। तो एक चीज यहां से हमको स्पष्ट हो गया कि जब भी हम ट्रिगोमेट्री की बात करेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल में करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसमें देखिए ये राइट इसी तरह से ये मूव करते करते सारे क्वाड्रेंट में मूव करेगा। तो कब निगेटिव होगा वैल्यू, पॉजिटिव होगा। जो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो होता है, 6 रेशियोज होते हैं, तो उसका कब एंगल के साथ निगेटिव वैल्यू होगा, किस एंगल पर पॉजिटिव, वो हम आगे देखेंगे। अभी हम मेन रूप से देख रहे हैं टी रेशियोज, मींस ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज जो 6 होते हैं। चलिए, तो अब हम इसमें एक ये समझ गए। तो अब इसको केवल हम ट्रायंगल लेके, तो गाइस देखिए हम एक ट्रायंगल में जब देखेंगे इसको, तो अभी हमने क्या देखा है कि ये जब भी होगा तो राइट एंगल ट्रायंगल में होगा। ठीक है, तो मान लो ए बी सी, एक राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी, ये है
90 डिग्री राइट एंगल। ओके, और इस एंगल को हमने अभी थीटा लिया है, हमने इस एंगल को थीटा लिया है। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि जो एक्यूट एंगल अभी बताए थे कि ये क्या कहलाता है, एक्यूट एंगल। तो जो एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड होता है ये परपेंडिकुलर होता है। तो ये साइड जो है वो क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ओके, और देखिए ये 90 डिग्री है, इसके अपोजिट जो साइड है ये हमेशा होता है हाइपोटेनस। ओके, हाइपोटेनस हो गया, और एक्यूट एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर। अब जो बच गया, जो साइड इसमें बच गया ट्रायंगल का, वो बेस होगा। तो ये हो गया बेस। बस ट्रिगोनोमेट्री मेन ये समझना है आपको, ठीक है। जैसे एक दूसरा फिगर ले लेते हैं, ऐसे देखिए, और उसमें हम यहां थीटा लिए थे ना, थीटा ये 90 डिग्री था। अब हम क्या करते हैं ना, यहां थीटा नहीं लेके यहां थीटा लेते हैं, है ना। जब यहां थीटा लेंगे तो परपेंडिकुलर क्या बताया अभी, एक्यूट एंगल के अपोजिट, जो हम परपेंडिकुलर क्या लेंगे, एक्यूट, देखिए परपेंडिकुलर जो आएगा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड ऑफ एक्यूट एंगल, ठीक है। और हाइपोटेनस क्या होगा, अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल, मीन्स 90 डिग्री। ओके, तो देखिए ये तो हाइपोटेनस हो गया। अच्छा, हाइपोटेनस को H से डिनोट करते हैं, तो इसको H लिख रहे हैं, परपेंडिकुलर को P से। तो देखिए हम अब यहां एक्यूट एंगल चूज कर रहे हैं, तो इसके अपोजिट ये साइड है, तो ये हो जाएगा P, और जो बच गया वो क्या बताए, B। अब देखिए ये साइड जो है इसका मेजरमेंट P, B और H है, और एंगल यहां पर देखिए, ये एंगल हम चूज कर रहे हैं, ये एंगल कर रहे हैं, ये तो सब में रिलेशन है, एंगल और साइड का रिलेशन है, यही ट्रिगोनोमेट्री है, ठीक है। तो अब ट्रिगोनोमेट्री में इसी रिलेशन को दिखाने के लिए जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, वहां स्टैंडर्ड एक फॉर्मूला बना दिया गया, जिसमें ये 6 टी रेशियोज, टी रेशियोज कितने हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को शॉर्ट में टी रेशियोज लिखते हैं, ये टोटल कितना है, 6। ओके, जो क्या क्या होता है अभी बता रहे हैं। 6 रेशियोज है गाइस, ये क्या है, साइन थीटा। साइन, देखिए ये फिक्स किया गया कि ये साइन थीटा जो होगा वो P/H, मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, इसमें रिलेशन बताएगा। मतलब रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस इज साइन थीटा। ओके, अब कॉस थीटा दूसरा होता है, ये B/H, इट मींस बेस अपॉन हाइपोटेनस। ओके, थर्ड है टेन थीटा। टेन थीटा ये होता है P/B। ओके, फॉर्मूला सब कैसे आता है ये सब फिर आगे और फॉर्मूला बताएंगे, पहले इसको बेसिक्स जो है उसको समझ लीजिए। तो टेन थीटा हो गया, तो ये हो गया बेस और परपेंडिकुलर, सॉरी P है तो परपेंडिकुलर बाय बेस, इसका रिलेशन ये बताता है। अब जो नेक्स्ट 3 है वो यहां से फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जो लिए ना, इस सब का रेसिप्रोकल हो जाता है। मतलब साइन थीटा का फोर्थ जो होगा ये रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, जिसको कहते हैं कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा जो इसका रेसिप्रोकल, मतलब जो डिनोमिनेटर है नोमिनेटर हो जाएगा और नोमिनेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा H/P। मतलब ये हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रिलेशन है। फिफ्थ जो है वो कॉस थीटा का होता है रेसिप्रोकल।
तो ये होता है सेक थीटा। सेक थीटा जो होगा वो फिर h/b हो जाएगा, हाइपोटेनस और बेस में रिलेशन है। फिर सिक्स्थ जो है वो थर्ड का और टेन थीटा का हो जाएगा कॉट थीटा, है ना। तो कॉट थीटा हो जाएगा b/p, b/p। तो ये हो गया बेस और परपेंडिकुलर में रिलेशन। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। अब इसको याद रखने के लिए एक तो आप डायरेक्ट ऐसे याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर याद रखना है तो एक हमने बनाया है जिसको देखिए यहां पर हम लिखते हैं, तब समझ में आएगा कि जैसे साइन थीटा का क्या था, देखिए p/h, टेन थीटा कॉस थीटा का b/h, और ये है p/b, है ना। ये किसके लिए है, साइन थीटा के लिए, ये है कॉस थीटा के लिए, और ये है टेन थीटा के लिए, ठीक है। उसके बाद कॉसेक, सेक और कॉट में इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। ये तीन याद रखना है। इसको याद रखने के लिए बहुत ही आसानी से आप याद रख सकते हैं कि देखिए हम P से क्या लिखते हैं, प्यार, और B से बड़ा, और P से पैसा, ठीक है। और यहां पर हाँ, हाँ, और B से फिर बोलो। और इसको इस तरह से पढ़ते हैं, प्यार बड़ा या पैसा, हाँ हाँ बोलो, प्यार बड़ा या पैसा, हाँ हाँ बोलो। इसका फर्स्ट लेटर सब देख लीजिए, p/h, b/h और p/b है, बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों ट्रिगोमेट्रिक रेशियो का ये फॉर्मूला है, ये आपका ट्रिगोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला हो गया। अब इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस एक्सरसाइज हैं वो पहले करेंगे, फिर इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है बच्चों। तो मेरे चैनल पर बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइएगा जिससे आपको समय से नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।